2 years back, I was a skinny guy. I mean, very skinny. And due to low confidence, I started eating too much calories and too much carbs. एंड उसकी वजह से मैंने अपना वेट गेन किया 52 kg से 60 kg तक। एंड नाउ फ्रॉम द पास्ट 2-3 मंथ्स मेरा जो वेट है वो एक 60 की रेंज पे ही यहाँ पे स्टेबल है। एंड नॉट आई एम एदर गेनिंग एंड नॉट आई एम एदर लूजिंग। बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट हाउ टू गेन वेट। मैं इस वीडियो को उस पर्पज से यहाँ पे बना रहा हूँ कि कैसे जो हमारी इंडियन डाइट है वो हमारा जो मोस्ट पोटेंशियल है उसको किल करती है एंड हम अपने मोस्ट पोटेंशियल को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। So this is what my topic is about. So let's start it. There was a study on excess carbs eating. So उस स्टडी में यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि if we eat too much carbs means excess carbs that can lead to a brain fog. And जब मैंने वो चीज़ यहाँ पे पढ़ी तो I can totally relate to that. बिकॉज मैं 2-3 साल से यही चीज़ यहाँ पे कर रहा था। आई वॉज ईटिंग टू मच कार्ब्स एंड टू मच कैलोरीज एंड उसकी वजह से जो मेरा पोटेंशियल था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किल हो चुका था। एंड जो मेरी 100% पोटेंशियल था उसको मैं सिर्फ 50% यहाँ पे पोटेंशियल को यहाँ पे यूटिलाइज कर पा रहा था। इफ़ आई शेयर माई रूटीन कि यहाँ पे मेरी रूटीन में कैसे आई एम टेकिंग दैट टू मच कार्ब्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, माई रूटीन स्टार्ट्स एट morning. When I wake up, I do some little bit of work. That was not the main work. So after that little work, I consumed 1000 calorie shake. That is too much and too much carbs. तो वो मैं यहाँ पे 10 AM पे यहाँ पे कंज्यूम करता था and after 10 AM मेरा 1 PM पे यहाँ पे मेरा लर्निंग सेशन स्टार्ट होता था। Where is my main of the work should be done. तो उस 3 घंटे के बीच में भी मेरा जो यहाँ पे स्टमक है वो इतना फुल रहता था कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता था इतना 1000 कैलोरी का शेक। एंड उसकी वजह से जो मेरा ब्रेन फॉग यहाँ पे होता था वो यहाँ पे क्लियरली शो होता था व्हेन आई सिट इन फ्रंट ऑफ द चार्ट्स। और वो जो डिसीजन लेने में डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती थी वो मेरी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती थी। एंड उसके बाद आई टेक दैट डिसीजन जो मुझे यहाँ पे रिग्रेट होते थे। मीन्स इफ़ आई एम टेकिंग अ ट्रेड तो मेरे को यहाँ पे पूरा पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहा हूँ एंड किस पर्पज से ले रहा हूँ एंड व्हाट इज द बायस बिहाइंड दैट। उस हाई डेंसिटी कैलोरी शेक के बाद मेरा जो माइंड था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता था, तो उसमें वहाँ पे पूरी तरह सोच नहीं पाता था कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। आई वॉज जस्ट टेकिंग ट्रेड्स। आफ्टर लंडन सेशन आई ईट अगेन इंडियन डाइट जो यहाँ पे आती है, राइस, सम पल्सिस और एनीथिंग। तो सेम थिंग, टू मच कार्ब्स, लेस प्रोटीन। I need 2-3 hours to digest that and उसके बाद I can do some more work. So this was very frustrating for me और वो मेरा काफ़ी डिप्रेसिंग यहाँ पे एक माहौल बन चुका था उस टाइम पे 2-3 years तक कि मैं यहाँ पे अपना फुल पोटेंशियल यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा था। Then I took some action. मैंने यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और मैंने यहाँ पे एक्शन और एक पॉसिबल यहाँ पे मैंने सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट किया। एंड वो सोल्यूशन यहाँ पे कैसा था कि जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन था, मॉर्निंग के रूटीन पे मैंने यहाँ पर आफ्टर द लिटिल वर्क हैज़ बीन डन आई स्टार्टेड ईटिंग एग्स इंस्टेड ऑफ हाई कैलोरी शेक। एंड दैट एग्स वॉज पास्चराइज्ड एग जो मैं यहाँ पे लोकल पीपल से यहाँ पे कलेक्ट करता था। एंड आई स्टार्टेड ईटिंग दैट एंड उस एक स्टेप के बाद आई हैव सीन ट्रमेंडियस रिजल्ट्स। जो मेरा स्टमक था वो बिल्कुल भी यहाँ पे ब्लोटिंग स्टेज में नहीं रहता था एंड जो मेरा माइंड था वो यहाँ पे काफ़ी क्लियर रहता था बिकॉज आई एट लाइक 10 to 11 AM के बीच में यहाँ पे मैं एग्स कंज्यूम करता था। एंड 12:30 या 1 PM पे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप के सामने आ जाता था। एंड उस सिर्फ इतने छोटे टाइम फ्रेम के बाद भी मेरा माइंड यहाँ पे शार्प रहता एंड आई कैन सी क्लियरली हाउ दिस इज इफेक्टिंग माई ट्रेनिंग। और जो वो एक ब्रेन फॉग का जहाँ पे जो पर्सपेक्टिव था वो ब्रेन फॉग काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है अब। जो मैंने यहाँ पे पहले एग्जांपल दी थी कि
जब मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता था तो मेरे को उसका बायस का नहीं पता चलता था कि मैं ये क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. नाउ इफ़ आई टुक एनी ट्रेड आई कैन टोटली से कि मेरा ये बायस था एंड व्हाट इज़ माई टारगेट एंड व्हाट इज़ माई स्टॉप लॉस. आई कैन डिफाइन दैट बिकॉज मैं उस पोजीशन पे, मैं उस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल था एंड उस टाइम पे मैं यहाँ पर क्लियरली सोच पा रहा था कि मेरे को यहाँ पे क्यों ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए. नो डाउट मैं अब भी यहाँ पे मिस्टेक करता हूँ एंड आई टोटली एग्री दैट, बट वहाँ पे मेरे को थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है आफ्टर जस्ट कंज्यूमिंग एग्स इंस्टेड ऑफ शेक. ओके, तो आफ्टर लंडन सेशन आई ईट द सेम लंच जो मैं यहाँ पे पहले कंज्यूम करता था बिकॉज एट दिस स्टेज आई डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज कि यहाँ पे मैं खुद का यहाँ पे हाई प्रोटीन यहाँ पे फूड मेक कर पाऊँ बिकॉज राइट नाउ आई एम रिलाइड ऑन माई पेरेंट्स कि जो भी वो यहाँ पर लंच बनाएंगे वो मेरे को यहाँ पे कंज्यूम करना पड़ेगा. सो राइट नाउ आई एम नॉट एट दैट स्टेज कि यहाँ पे मैं हाई कार्ब्स को निगलेक्ट करके यहाँ पे अपना हाई प्रोटीन डेंस रिच यहाँ पे कंज्यूम कर सकूँ. बट मे बी who knows, in a year I will, but right now I'm not at that stage, but in future I can see my future diet. And after all the work has been done, जो हाई कैलोरी शेक होता था उसको मैंने शिफ्ट करके इन द इवनिंग यहाँ पे रख दिया बिकॉज इन द इवनिंग आई डोंट हैव दैट मच वर्क और मेरा वर्क मेनली यहाँ पे होता है मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक. इवनिंग में मेरा यहाँ पे इतना वर्क नहीं होता, सो दैट्स वाई आई प्लेस्ड माई हाई कैलोरी शेक टू द इवनिंग एंड आई नो कि इन द नाइट और इन द इवनिंग यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे फूड कंज्यूम नहीं करना होता एंड दिस कैन मेक माई हेल्थ सफ़र. बट आई हैव नो ऑप्शन राइट नाउ. आई वॉन्ट टू ग्रो मोर एंड आई वॉन्ट टू ग्रो मोर एंड बिग. सो उसके लिए मेरे को यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर कंज्यूम करनी पड़ती है एंड आई विल कंज्यूम दैट. सबसे पहले मेरे यहाँ पे वर्क है. इफ़ माई वर्क हैज़ बीन डन उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ. इन द इवनिंग आई कैन ईट एनीथिंग. सो दिस इज द वीडियो इज अबाउट हाउ आवर इंडियन डाइट इज किलिंग आवर मोस्ट पोटेंशियल. तो अभी मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा एंड in 1 year I will again record this video and will see कि कैसे जो मेरी डाइट है और कैसे मैंने यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की और कैसे जो ये वाली डाइट थी इसने कैसे मेरी लाइफ को मोर ट्रांसफॉर्म किया. सो सी यू इन सम टाइम.